हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी इस मैथ्स के क्लास में। मैं प्रोफेसर संदीप भट्ट, आपका मैथ्स एजुकेटर, आगे करूंगा 12th के डिटरमिनेंट्स के चैप्टर को। प्यारे बच्चों, आज के डिटरमिनेंट के इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको बताने वाला हूं इनवर्स के बारे में और एडजॉइंट के बारे में। कि अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ डिटरमिनेंट्स और माइनर कोफैक्टर्स वगैरह क्लियर कर दिए थे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एडजॉइंट निकालते हैं और कैसे इनवर्स, और एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आज शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपके सामने जैसे आप देख रहे हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस के बारे में मैंने लिखा है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस क्या है। इस एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस में एडजॉइंट ऑफ 2 ऑर्डर पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर 3 ऑर्डर के क्वेश्चन को और 2 ऑर्डर के क्वेश्चंस को बनाएंगे। जैसे आपके सामने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो आप क्या करेंगे, आपके जो कोफैक्टर्स मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाए थे उन सारे कोफैक्टर्स को निकालने के बाद आपने ऐसे इनको पुट कर देना है, राइट। उसके बाद जैसे ही मान लीजिए एक एग्जांपल आपको देता हूं कि कैसे हम निकालते हैं। आपके सामने एक मैट्रिसेस दिया है, उस मैट्रिसेस के लिए बोला है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। इस 2 ऑर्डर मैट्रिसेस में कैसे हम करेंगे, आपने इसका A11 निकालना है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो का पहला कॉलम, तो ये आपका 4 आपके सामने आ गया। और इस 4 को जैसा कि मैंने बताया था मल्टीप्लाई करना है इस 4 को किससे, इन दोनों की पावर से, यानी कि -1 की पावर ये दोनों 2, तो ये 4 ही आएगा, राइट बेटा। ऐसे ही आपका A11 के बाद A12 को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे A12 को, तो चलिए देखते हैं पहले कि कौन कौन सी कॉलम और कौन कौन से रो को हम यहां से रिमूव करने वाले हैं, हटाने वाले हैं। जैसे आप देख रहे हो दूसरी रो का पहला कॉलम, दूसरी रो के पहले कॉलम को अगर हम हटा दें तो हमारे पास ओनली 2 रह जाता है। उस 2 रहने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे -1 की पावर इन दोनों का सम, 2 और 1 3। अगर -1 की पावर ऑड होगा तो नेगेटिव यहां से बच जाता है, ये नेगेटिव इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 आपका आ जाएगा। क्लियर है बेटा। तो आपका A11 A21 मैंने निकाल दिया। ऐसे ही आपने A12 A22 आपने निकालना है। इनको निकालने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया आपने इस ऑर्डर में पुट कर देना है, आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल कर आ जाएगा। तो देखिए इस ऑर्डर में एडजॉइंट ऑफ ए आपका A11 A12 A21 A22 इस फॉर्म में जैसे आप इनको लिखेंगे, सेम उसी ऑर्डर में आपने ये वैल्यू जो निकाली है, कोफैक्टर्स जो निकाले हैं, उनको ऐसे यहां पे आप पुट अप कर देंगे। तो 4 -2 -3 और 1, ये आपका क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। तो ये था बेटा सिंपल तरीका 2 ऑर्डर मैट्रिक्स में आपको कैसे एडजॉइंट निकालना है। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आपको बताने वाला हूं। क्या आपने करना है, कभी भी एग्जाम में अगर आपसे बोले कि इसका आपने एडजॉइंट निकालना है, करना क्या है बेटा, इसके 2 तरीके हैं। आपने क्या करना है, शॉर्टकट में आपने सिर्फ यहां से ये जो आपके एलिमेंट है, यानी कि ये जो इनकी एलिमेंट है, इनको रिप्लेस कर देना है। क्या कर देना है, इसकी जगह पर इसको और इसकी जगह पर इसको कर देना है। जैसा कि आप देखोगे 1 4 था तो मैंने 4 1 कर दिया, ठीक है। यानी पहला मैंने आपको बताया कि डायगनली जो डायगनल्स हैं इनके, उनको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है, या इंटरचेंज बोल देंगे आप, इंटरचेंज कर दो आप इनको। इंटरचेंज का मतलब कि जहां पर ये आपका 4 था वहां पे 1 आ गया, और जहां पे 1 था वहां पे ये 4 चला गया। समझ में आ गया आपको बेटा, बहुत अच्छे से। और दूसरा क्या पॉइंट है, आपने क्या याद रखना है कि जो नॉन डायगोनल टर्म है, नॉन डायगोनल टर्म, जैसे यहां पे नॉन डायगोनल टर्म क्या है, 2 और 3। वैसे डायगोनल देखा जाए तो ये भी एक ऐसा डायगोनल है, लेकिन हम इसको डायगोनल ट्रीट नहीं करते। डायगोनल हमारा क्या होता है, लेफ्ट टू राइट में, लेफ्ट टू राइट में, ये इसको हम डायगोनल मानते हैं बेटा, ठीक है ना। जैसे 2 ऑर्डर मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिकल मैट्रिक्स हम देखते थे तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स में क्या होता है, 1 0 0 1 होता है, यानी कि डायगोनल हम इसको मानते हैं, ना कि इस 0 को। क्लियर हो गया। तो ये हमारा नॉन डायगोनल हो जाता है। तो नॉन डायगोनल के जो एलिमेंट है उनके साइन को आप चेंज कर देंगे, यानी कि चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। जो नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनके साइन को आप क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि जो भी वो साइन है उनका अपोजिट हो जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है, आप 2 ऑर्डर मैट्रिक्स में इजीली विद इन मिनट और विद इन सेकंड यू कैन फाइंड आउट द एडजॉइंट। ठीक है बेटा, तो क्लियर हो गया आपका सारा। एडजॉइंट निकालने के बाद आपके सामने अगले कुछ क्वेश्चन में लिख रहा हूं जो आपको हेल्प करेंगे समझने की कैसे आपने 3 ऑर्डर मैट्रिक्स 2 ऑर्डर मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकालने हैं। जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं,
3 ऑर्डर में आपसे अगर एडजॉइंट पूछेगा तो क्या करना है, ये इसकी प्रेजेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसे आपने इसको पुट कर देना है। इनवर्स के टाइप पे क्या होता है मेरे बच्चों, आपने देखा होगा इसको हम ऐसे लिखते हैं और इनवर्स निकालते वक्त ये जो रो है, ये जो ऐसी रो है वो कॉलम बन जाती है, और फिर ये जो सेकंड रो होगी ये सेकंड कॉलम बन जाएगी, थर्ड रो होगी वो थर्ड कॉलम बन जाएगी। आपने जब इनवर्स निकालना है इसके बारे में आपको मैं कॉन्सेप्ट को जरूर बताऊंगा। तो जैसे आपके सामने ये 2 ऑर्डर मैट्रिक्स आपको दिया है और इस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स से आपसे पूछ रहा है कि ए का आपने एडजॉइंट निकालना है, तो क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सेम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो के पहले कॉलम को आपने डिलीट कर देना है। दिस इज योर फर्स्ट रो एंड दिस इज योर फर्स्ट कॉलम। अगर हम ये रिमूव कर देते हैं, इनको हटा देते हैं, तो बचा हुआ जो स्क्वायर हमारे पास बचा है वो हमने लिख लिया। क्लियर है मेरे बच्चों? सिंपली इसका 1 3 3, 0 into 5 0, और 3 - 0 0, 3 - 0 3 हो गया। अब यहां तक तो आपने निकाल लिया, फिर क्या करना है बेटा, अगर आपको एडजॉइंट निकालना तो कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर के लिए इस -1 की पावर इन दोनों का सम 1 + 1 2, तो 1 + 1 कर दिया मैंने यहां पे, ये 3 एज इट इज, और -1 की पावर इन दोनों का सम 2। अब यहां पे पावर इवन है तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा आपका 3 आ जाएगा, एज यूजुअल जो मैंने आपको प्रीवियस आपके एग्जांपल में बताया। सेम ऐसे ही पहली रो दूसरा कॉलम। अब देखते हैं हम किसको रिमूव करने वाले हैं। चलिए फटाफट से एक बार इसको हटाकर अब देखते हैं कौन कौन सी रो और कॉलम हमारे सामने रिमूव हो रही है। चलिए यहां पर आप देखेंगे पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो का दूसरा कॉलम ये हमारे सामने हट जाएगा। बची हुई 4 वैल्यू होगी 2 - 2 5 1, 2 - 2 5 1। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, 10 into 10 - 10 into 10, यानी कि आपका लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। पहला 2 1 जा 2, माइनस का फॉर्मूले का, और यहां पर -2 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा -10। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये प्लस हो जाएगा, 12 आ गया, और उसके बाद -1 की पावर क्या, इन दोनों का सम 1 + 2 3 हो गया। अब यहां पर -1 की पावर फिर ऑड आ गया, तो नेगेटिव यहां से बचने वाला है, 12 से मल्टीप्लाई होगा -12 हो जाएगा, और आपके सामने ये क्या आ गया, आपका A12। क्लियर है मेरे बच्चे? ऐसे ही आपने A13, अब A13 में क्या हटने वाला है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं फटाफट, और उसके बाद जो है हमारे सामने एडजॉइंट का एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। देखिए यहां पर जैसे ही आप A13 की तरफ देखते हैं, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो का तीसरा कॉलम हट जाएगा, बची वैल्यू क्या रहेगी, 2 - 2 3 0, 2 - 2 3 0, मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट टू राइट, 0 into 2 0, -2 into 3 -6, माइनस प्लस 6 आ गया, और एंड में क्या, कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकलेगा, -1 की पावर इन दोनों का सम, -1 की पावर इन दोनों का सम 3 1 4। तो फिर एक इवन रह गया, इवन जब यहां पे -1 की पावर इवन होगा तो पॉजिटिव इंटू 6 आ जाएगा आपका। इसी तरीके से मेरे बच्चों आपने सारी वैल्यूज निकालनी है और इस फॉर्मेट में पुट कर देनी है, आपके सामने 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इजीली निकल कर आ जाएगा। सो आई होप आपको ये सारा चीजें समझ में आ गई। चलिए समझते हैं इसी तरीके से कुछ एग्जांपल, और आपकी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेके आया हूं, जिससे आप इन क्वेश्चंस को करके क्लियर करेंगे अपने बोर्ड के जो डाउट्स, प्री बोर्ड्स के लिए जो डाउट्स, और आपके जो स्कूल में एग्जाम हो रहे हैं उनमें आने वाले सभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे नंबर ऑब्टेन करने में। तो देखिए जैसे वेरीफाई वाला क्वेश्चन आ गया कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, और a डिटरमिनेंट के साथ अगर मैं आइडेंटिकल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये तीनों केसेस में इक्वल होते हैं, ये आपको वेरीफाई करना है। तो चलिए सबसे पहले a आपको गिवन है, यहाँ पे सॉल्यूशन में आपके सामने करा रहा हूं, a गिवन है, तो सबसे पहले a का डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। a का डिटरमिनेंट ऑलरेडी यू नो वेरी वेल, लेफ्ट इंटू राइट, तो -6 into 2 -12 यहां पे आ गया, -4 into 3 -12। अब -12 प्लस से मतलब आपस में कैंसिल होकर 0 आ गया, यानी कि जब डिटरमिनेंट आपका 0 आ गया सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया। सिंगुलर मैट्रिक्स की बात नहीं है, यहां पे आपको सिर्फ वेरीफाई करना है। तो चलिए वेरीफाई कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम उठाते हैं ये सबसे लास्ट वाला कॉन्सेप्ट, a डिटरमिनेंट के साथ i मल्टीप्लाई करेंगे, और i क्या होने वाला है, i होने वाला है 2 ऑर्डर, और 2 ऑर्डर i आपको पता है क्या होता है मेरे बच्चों, 1 0 0 1। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां पे जब डिटरमिनेंट को मैं i से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 को i से मल्टीप्लाई करूंगा, तो सारे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि 0 0 0 0, ये हमारी तीनों टर्म 0 0 0 0 आनी चाहिए। अब समझते हैं किसी भी एक को, इसको या इसको, तो मैंने क्या करा, एडजॉइंट ऑफ a इंटू a हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
सबसे पहले बेटा मैंने एडजॉइंट निकाल दिया। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे समझ लो। कभी कभी बोर्ड ज्यादा खिसक जाता है। चलिए, तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के लिए सबसे पहले दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले भी हमने जो पहले वाला क्वेश्चन करा उसमें भी सेम था। और यहां पर डायरेक्टली आप शॉर्टकट मेथड लगा के इसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे? -6 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि इनके डायगोनल को हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर दे रहे हैं मेरे बच्चों, और इन दोनों के साइन को मैं चेंज कर दूंगा। तो यहां पर अगर आप एडजॉइंट देखें तो मैंने यहां पर लिखा भी है, 2 की जगह -6 आ गया, -6 की जगह पे 2 चला गया, यानी कि ये इंटरचेंज हो गए। यहां पर पॉजिटिव -4 था, ये +4 हो गया, +3 था, वो -3 हो गया, यानी कि नॉन डायगोनल के मैंने क्या कर दिया, साइन को चेंज कर दिया। अब यहां पर निकालने के बाद एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई आपका क्या हो रहा है, चलिए फटाफट समझते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आपका ए, तो चलिए कर देते हैं फटाफट। हाँ, ये आपके सामने है, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ए, ये एडजॉइंट ऑफ ए है इनटू ए है। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये रही और ए की वैल्यू ये रही, इन दोनों को हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, आपको पता है मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट। क्या करते हैं, पड़ी हुई लाइन खड़ी हुई लाइन से मल्टीप्लाई होती है। दिस इज कॉल्ड पड़ी हुई लाइन, दिस इज कॉल्ड खड़ी हुई लाइन, यानी कि रो आपके कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सिंपली आप फॉर्मूला करोगे -6 इंटू 2 -12, -3 इंटू -4 +12, कैंसिलेशन ऐसे सारे हो जाएंगे, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 0। तो जब आपने देखा ये एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटरमिनेंट ऑफ इनटू आई ये इक्वल है, तो डेफिनेटली ये भी इक्वल होगा, इसको आप लिखेंगे वेरीफाइड। सो आई होप ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आया, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे बच्चों, आज का लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने लेके आया हूं। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा इनवर्स। ये इनवर्स होता क्या है? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब, अगर ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट का मतलब अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आती तो आप कैसे निकालते हैं। आपके सामने ए दिया है, सेम वही कहानी मेरे बच्चों, डिटरमिनेंट आपको निकालना आता है। ये सबसे पहले मैंने ए का डिटरमिनेंट आपको निकाल के दे दिया, दिस इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये है आपका पूरा सेम प्रीवियस रूल, क्या बोलते हैं इसको, एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहला क्वेश्चन है आपका ये डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट, ये है आपका एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट, क्योंकि इन दोनों की ही हेल्प से हमारा ए इनवर्स निकलने वाला है, क्योंकि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए डिटरमिनेंट। आई होप समझ में आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए डिटरमिनेंट कैसे निकालने वाले हैं बेटा, इसको ध्यान से देखिए। अब सबसे पहले लगा दूंगा इसका शॉर्टकट तरीका एडजॉइंट निकालने का। कैसे निकालते हैं क्या एडजॉइंट, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज और इन दोनों के साइन चेंज। तो -1 की जगह पर आपका यहां चला गया और 2 ऊपर आ गया, ये देखिए, माइनस का 3 था, प्लस का 3 हो गया, प्लस का 5 था, माइनस का 5 हो गया। इजीली मेरा जो है डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ गया। क्लियर है मेरे बच्चों, और डिटरमिनेंट आपका ये रहा। अब निकालेंगे हम ए इनवर्स, तो देखेंगे ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए डिटरमिनेंट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो इस तरीके से भी अगर आप इसको लिखेंगे तो भी आपका सही माना जाएगा। तो करना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया आपका 13, 1/13, और एडजॉइंट डिटरमिनेंट आ गया 1/13, और एडजॉइंट है आपका कितना, 2, 3, -5, -1। दिस इज योर आंसर। तो ये आपका पूरा निकल कर आ गया इनवर्स ऑफ ए। क्या आ गया मेरे बच्चों, इनवर्स ऑफ ए। सो आई होप इनवर्स का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, क्योंकि वो एडजॉइंट और डिटरमिनेंट की हेल्प से ही निकलने वाला है। तो अगला एक क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेके आया बेटा, ये एक प्रश्न आपको दिया है बहुत ही अच्छा, कि अगर ए की वैल्यू आपको दी है, ए की वैल्यू आपको गिवन है, बी की वैल्यू आपको गिवन है, तो ये वेरीफाई कराने के लिए बोल रहा है क्या, कि ए बी का इनवर्स जो है वो बराबर है बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है बेटा, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट according to me, this is a definitely will come in your final examination. So what will you do, ये क्वेश्चन आपने जो है रट लेना है अच्छे से समझ कर, क्योंकि ये क्वेश्चन आज अगर आप सीखते हैं तो डेफिनेटली ये प्री बोर्ड के अंदर भी इसके पूरे चांस है आने के, और बोर्ड में तो 100% चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो समझ लेंगे ध्यान से इसको क्या करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको बेटा एलएचएस को आरएचएस प्रूव करना है, तो या तो आप पहले एलएचएस उठाओ या पहले आरएचएस उठाओ। मैंने क्या करा, एलएचएस पहले ले ली, ए बी निकाल लिया, यू नो ए बी मल्टीप्लाई ऑफ दिस 2 मैट्रिसेस,
आपस में मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई का सेम तरीका बेटा, पड़ी हुई लाइन खड़ी हुई लाइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और जब हमारा ए बी निकल कर आ गया, ये हमारा ए बी निकल कर आ गया, तो इसका मैंने क्या कर दिया, ए बी का क्या निकालना है क्वेश्चन में, ए बी इनवर्स। और आपको पता है बेटा कि अगर ए बी इनवर्स हमसे पूछा है तो वो होगा 1 में ए बी का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो जैसा कि आपको पता है सबसे पहले हमें ए बी की वैल्यू चाहिए और ए बी हमारा ये निकल कर आ चुका है। इस ए बी के लिए मेरे को ए बी डिटरमिनेंट चाहिए, तो बेटा ए बी डिटरमिनेंट के लिए दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे इनको बेटा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 4087 और 8747 आपको ये आ गया, इनको माइनस करेंगे -2 आ गया। ये मैंने ऑलरेडी सेव इसको जो है सॉल्व करके यहाँ लिखा है, जिससे हमारा टाइम जो है वो बच सके। आप इजीली इसको स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके भी अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो नाउ जब ए बी डिटरमिनेंट हमारे पास आ गया, अब ए बी का इनवर्स निकालूंगा। ए बी डिटरमिनेंट 2 -2 आ गया। ए बी इनवर्स जैसा मैंने बताया, ये आपका 1 में ए डिटरमिनेंट ए बी डिटरमिनेंट यानी -1 में ए बी डिटरमिनेंट, ये -2 यहां नीचे ना लग के ऊपर लग गया बेटा, और ये है आपका एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए क्या बताया था, ये उठ के यहां पर, ये उठ के यहां पर, और इन दोनों नॉन डायगोनल के साइन को हम चेंज कर देंगे। तो सेम मैंने वही किया बेटा, देखो तो आपका ये आ गया क्या, LHS आपके सामने आ गया है। सो नाउ द टाइम टू फाइंड आउट राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में क्या है, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। तो सिंपली कैसे बी इनवर्स ए इनवर्स निकलने वाला है, थोड़ा सा क्वेश्चन को यहां पे रोकेंगे और समझेंगे अच्छे से। यहां पर इस स्क्रीन को हम रोकते हैं। यस, दिस इज आवर राइट हैंड साइड, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। तो इंडिविजुअल बेटा हमें बी इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालना है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो कैसे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहले बी, ये रहा, बी का डिटरमिनेंट निकाल लिया, सिंपल तरीका है बेटा, वही दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, और वही बी इनवर्स होता है 1 में ए बी एडजॉइंट ऑफ बी। तो डिटरमिनेंट आपको ऑलरेडी निकाल के दिया है, और इसका एडजॉइंट निकालने का आप शॉर्ट ट्रिक वही, इनको इंटरचेंज और इनका साइन चेंज। तो देखिए आपके सामने क्या आ गया, बी डिटरमिनेंट जो है बी इनवर्स निकल कर आ चुका है। क्या निकल कर आ गया, बी इनवर्स, जैसा कि मैंने यहां पर ऑलरेडी मेंशन किया है। सो नाउ टू टाइम ए इनवर्स, तो ए ऑलरेडी दिया है, ए डिटरमिनेंट मैंने निकाल लिया, इनवर्स ऑफ ए बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए डिटरमिनेंट। सिंपली उसी फॉर्म में आप इसको डालेंगे, आपका बी, ये ए इनवर्स निकल कर भी आ गया। अब ए इनवर्स बी इनवर्स को इंटू नहीं करना, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करना है, क्योंकि मेरा राइट हैंड साइड जो है वो है बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। तो इस फॉर्मेट में ही लिखा है, देखिए आप। तो ये है मेरा बी इनवर्स, ये है मेरा ए इनवर्स। अब ये जब दो मैट्रिसेस मेरे सामने आ गई हैं, तो क्या करेंगे मेरे बेटा, खड़ी हुई लाइनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसा कि आपको नॉर्मल पता है। और जब आप यहां पर, यस, एट द लास्ट स्टेज, जब आप इसको यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे पड़ी हुई लाइन को खड़ी हुई लाइन से, तो ये आपके सामने वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी। मैथमेटिकली आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका ये जो निकल कर आया, ये आ गया बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। और अगर इसको आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करें तो बिल्कुल सेम होगी, जो स्लाइड में ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन कर रखी है। कहां पर, दिस इज कॉल्ड एलएचएस। तो स्लाइड को मैं बार बार स्क्रॉल नहीं कर रहा, आप एलएचएस की स्क्रीनशॉट लेके अगर आप राइट हैंड साइड से यहां कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली ये दोनों बिल्कुल सेम होने वाले हैं। तो आपका ये आरएचएस जो है वो एलएचएस के बराबर हो गया। सो इससे ये प्रूफ हो गया कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने आज कराए। सो आई होप जितने क्वेश्चन आज हमने करे, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझे। वीडियो को पॉज करके एक एक स्टेप को आप खुद सॉल्व करके देखें तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन बनाने सीख जाएंगे। So thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. Thank you so much.